हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कक्षा 7 का जो चैप्टर का अभ्यास कार्य होता है वो करने जा रहे हैं। तो ये क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, अर्थात सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। मतलब जितने भी श्लोक हैं उसको आपको अच्छे से गाना है, ये आप अपना स्वयं कार्य कीजिएगा। चलिए, सेकंड नंबर है, यथा योग्यम श्लोकान मेलयत। जैसे कि जो भी हमने श्लोक पढ़ा है उसे जो भी उसका अंतिम है उससे मेल करना है। नीचे दिए गए श्लोक का आपको अंशों का मेल करना है, जो उनके अंश हैं। तो चलिए, धन धान्य प्रयोगेषु, इसके आगे क्या हमने पढ़ा था, विद्याया संग्रहेषु च, जो 4th नंबर में है इधर, उससे मेल कर देना है। विस्मयो न ही कर्तव्य, 3rd नंबर में जो है बहुरत्ना वसुंधरा, आपने पढ़ा है, आपको भी याद आ रहा होगा। चलिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, जो लास्ट में ये देखिए है, सबसे लास्ट। सद्धि विवादम मैत्री च नाशधि किंचित दाचरेत, ये देखिए सबसे ऊपर में है, 1st नंबर में नाशद भी। तो चलिए, आहारे व्यवहारे च, इसके बाद 2nd नंबर में है, देखिए त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। तो ये हमने मिलान कर लिया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है आपको इन सभी प्रश्नों का। तो पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो हमने अभी पढ़ा था पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। मूढ़े, पृथ्वी के कितने रत्न हैं, तो 3। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात मूर्खों के द्वारा रत्नों की कितनी संज्ञा दी गई है, बताई गई है। तो इसका आंसर होगा पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थरों के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसे धारण करती है, तो इसका आंसर होगा सत्येन। पृथ्वी सत्य से, मतलब इसका सत्येन अर्थात क्या होता है, सत्य से। तो आगे तो आप मीनिंग मैंने आपको क्वेश्चन का बता लिया, तो आप आंसर कर लीजिएगा। चलिए, घ नंबर, कह संगति कुर्वीत, किसके साथ संगति करना अच्छा होता है या फिर किसके साथ संगति करनी चाहिए। सद्भि अर्थात सज्जनों के साथ। लोके वशीकृति का, संसार में वशीकरण कौन है, इसका आंसर होगा क्षमा। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण आपको करना है। जैसे रेखा किए हुए शब्दों के आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसमें आपको रेखा किया हुआ शब्द तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता दूंगी। जैसे सत्येन वाति वायु, तो सत्येन में रेखांकित है, तो सत्येन का क्या हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर, अरे इसका मीनिंग क्या होगा, सत्येन वाति वायु, अर्थात वायु सत्य से बहती है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा क्या सत्य से बहती है, तो यहाँ हो जाएगा केन। अब नेक्स्ट, सधी एव साहसित, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, कह एव साहसित, किनके साथ रहना चाहिए, तो आंसर तो आप जान ही रहे हैं, सज्जनों के साथ। चलिए, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। तो इसका क्वेश्चन क्या बने रहेगा कि कौन अनेक रत्नों वाली है, तो कौन का संस्कृत में क्या होता है, काह बहुरत्ना भवती। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, विद्या के संग्रह में लज्जा न करने वाला सुखी रहता है या सुखी होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मतलब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, किसके संग्रह में लज्जा न करने वाला सुखी रहता है। मतलब
आप तो समझ ही गए हैं कि इसका आंसर विद्या होगा। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं, सद्धि मैत्री कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। मतलब ये आंसर है कि सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किनके साथ मित्रता करनी चाहिए या किसके साथ। तो इसका क्वेश्चन बनेगा सद्धि किम कुर्वीत। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5वां है, प्रश्न नाम मूर्त्राणि लिखत, अर्थात इसका ये होगा कि जो प्रश्न दिया हुआ है उसका आंसर आपको अपने भाषा में लिखना है। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यम, अर्थात कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो आंसर तो मैंने आपको लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं भी पढ़ लेती हूँ। वसुंधरा बहुरत्ना आसीत अत्र विस्मयः न कर्तव्यः, अर्थात पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, इस बात में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन था कि कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, तो यहाँ पे हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन हैं। तो आंसर होगा पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि च, मतलब ये 3 हैं, जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुभाषित हैं। ग नंबर, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, किन कार्यों में संकोच न करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो आंसर होगा धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में संकोच न करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपको सारा खाली स्थान है, इसमें मैंने आंसर भरा है। क्वेश्चन है, मंजुषात पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत, दिए गए शब्दों का लिंग चुनकर लिखना है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आएंगे। तो सुखी, वहनी और रवि। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम, और नपुंसकलिंग में रत्नानि, अन्नम और सत्येन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। तो इसका आंसर, इसका मीनिंग होगा नीचे दिए गए इन पदों में कौन सी धातु है, इनमें आपको धातु बताना है। तो एक तरफ पद लिखा हुआ है, एक तरफ धातु लिखा हुआ है। करोति, करोति में क्री धातु लगा हुआ है। पश्य, पश्य में दृश्य धातु लगा हुआ है। भवेत, भवेत में भू धातु, और तिष्ठति, तिष्ठति में स्था धातु लगा हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक और बात कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।